सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने सीखा बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जो एकदम तुम्हारा मोनोमियल से लेकर के और मैंने क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और उससे ज्यादा बाई क्वाड्रेटिक तक भी मैंने तुम्हें क्लियर किया था। उसके बाद हमने बनाया अपना पहला एक्सरसाइज, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लेके फैक्टराइजेशन करते हुए उसका जीरोस को निकालना। अब इस वीडियो में तुम्हारे लिए है पोलिनोमियल का ही आगे का, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा आज क्लास 10 की किताब से, एक्सरसाइज 2B सर आर.एस. अग्रवाल के बुक से। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट सीख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम जब एक्सरसाइज में उसे यूज करें या एक्सरसाइज को बनाएं तब हमें क्लियर समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। तो चलो फटाक से पहले 2 मिनट में उस बेसिक कंसेप्ट को अपना समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जब हम क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल ये क्या होता है, ये हालांकि हमने बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में सीखा है, फिर भी मैं बता देता हूं। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसका हाईएस्ट जो डिग्री होगा, यानी हाईएस्ट जो पावर होगा वो अपना होगा 3। हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 होना चाहिए। यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को जो दिया हुआ रहेगा मेरे पास, उसको अगर हम पहले सॉल्व कर ले देखेंगे कि लाइक टर्म है या नहीं। अगर लाइक टर्म है तो उसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो फाइनल मेरा क्वेश्चन बनेगा वो कहलाएगा, अगर उसका हाईएस्ट डिग्री 3 है तो फिर क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर हाईएस्ट वैल्यू मेरे को 2 मिल गया तो डिग्री, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। अगर हाईएस्ट वैल्यू मुझे 4 मिल गया तो बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से सबसे पहले हमें देखना है कि उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है। हो गया, जैसे हमने हाईएस्ट डिग्री लिखा, अपना एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं कि 3 है तो एक्स क्यूब है मान लो, प्लस मान लो कुछ एक्स स्क्वायर है, प्लस मान लो एक्स है, और प्लस कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू है, मान लेते हैं 5 है, कुछ भी है। तो इस तरह से अगर मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका एफ एक्स इज इक्वल टू इतना है, तो आप इसको कह सकते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इस मैथ में, इस क्वेश्चन में सबसे हाईएस्ट जो डिग्री है वो 3 है, उससे कम है 2, 1, 0 ये। तो हाईएस्ट डिग्री जब 3 हो गया, ये हो जाएगा पोलिनोमियल। अब अगर इसको हम अपने तरीका से लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स, और इसे कहेंगे हम कि ये मेरे लिए डी है, यानी कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये मेरे लिए डी है। तो कांस्टेंट वैल्यू को हम डी कहेंगे। तो जैसे हम इसको समीकरण को, इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये बन जाता है मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे ये क्यूबिक पोलिनोमियल मुझे मिल गया, तो मुझे पता है कि हाईएस्ट वैल्यू 3 है, यानी कि इसका जीरोस जो होगा, इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो कितना होगा, 3 नंबर्स। कौन कौन सा होगा वो 3 नंबर, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा और एक होगा गामा। तो हमने क्वाड्रेटिक का जब सॉल्व किया था तो उसमें अल्फा और बीटा मिला था, इसमें अल्फा, बीटा और गामा तीनों होगा। कहने का मतलब यह है कि x का जो वैल्यू निकलेगा वो 3 निकलेगा, एक अकेला नहीं निकलेगा, 3 वैल्यू निकलेगा। इतना क्लियर हो गया। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये जो जीरोज हमने जिस तरह से क्वाड्रेटिक में सॉल्व किया था कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज में जब हमने क्वाड्रेटिक में सॉल्व किया था तो उस समय हमने बनाया था अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जब क्वाड्रेटिक था यानी कि x का पावर हाईएस्ट 2 था तो वहां 2 ही जीरोस था, अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोस कहेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कहेंगे। बट जब पोलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक पोलिनोमियल का बात आएगा, यानी 3 पावर का बात आएगा, उस समय यहाँ पे क्योंकि और एक है तो वो भी ऐड हो जाएगा जीरोस में। क्लियर हो गया। तो सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब यहाँ तीनों जो तुम्हारा निकलेगा वैल्यू, उन वैल्यूज का सम करेंगे। इसी तरह से अगर हम कहें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो हम इजीली बता सकते हैं कि सर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा। क्यों, क्योंकि जीरोस का नंबर जब 3 है तो फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकलेगा। अब बीच में इसमें एक और कंडीशन आता है जो हमारे क्वाड्रेटिक में नहीं था। क्वाड्रेटिक में हमने सिंपली अल्फा इंटू बीटा किया था और अल्फा प्लस बीटा किया था, बट यहाँ पे जो है
तुम्हारा बीच में एक ये आएगा कि सम ऑफ टू ईच जीरोस। कहने का मतलब है कि ये जो दो दो तीनों जो तुमको दिया हुआ है, मतलब निकला है जीरोस, इन तीनों में से दो का मल्टीप्लाई यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, तो ये तीनों जो है तुम्हारा, तीनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ऐसे करके, दो मल्टीप्लाई प्लस दो मल्टीप्लाई प्लस दो मल्टीप्लाई, तो इसको जब सम करेंगे तो सम ऑफ टू ईच जीरोस कहेंगे उसे। तो इस तरह से इसमें तीन कंडीशन आएगा तुम्हारे पास। ये तीनों कंडीशन मेरे लिए क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि मान लो कि मुझे जब जीरो दे दिया रहेगा क्वेश्चन में, इक्वेशन नहीं दिया है, पॉलिनोमियल नहीं दिया है, जीरोस दे दिया अल्फा बीटा और गामा, और मुझसे कहा जाएगा कि आप उस इक्वेशन को निकालिए, आप उस पॉलिनोमियल को बताइए, तो हम क्या करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स डी एक्स स्क्वायर। अच्छा ये तो क्यूबिक है, तो एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ये होना चाहिए अपना। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ जब हम क्वाड्रेटिक में करते थे अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता था, सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा जब करते थे माइनस बी बाई ए। यहाँ पे क्या था, सी अपना कांस्टेंट टर्म था और ए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो था। यहाँ पे बी जो है एक्स का कोएफिशिएंट था और ए क्या था, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था। सेम चीज जब हम क्यूबिक में आएंगे तो ए जो ए है ये एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो है, बी है मेरा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और सी है मेरा एक्स का कोएफिशिएंट और डी मेरा कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको जब हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब यहाँ पे मेरा हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा माइनस बी बाई ए, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या चेंज हो रहा है, चेंज ये हो रहा है कि यहाँ बी जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यानी कि सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये समझ में आया? सेम चीज है, सेकंड टर्म के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा उसी को करेंगे माइनस सिंबल लगाते हुए। इतना क्लियर हो गया? तो अब हम करेंगे अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है मेरा नॉर्मली सी बाई ए। नॉर्मली क्या होता है, सी बाई ए, बट यहां पे हम क्या करेंगे कि माइनस डी बाई ए। क्यों? क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए। यहाँ पे क्या था, ये सी कांस्टेंट टर्म था स्क्वायर के चलते, लेकिन यहाँ पे मेरा कांस्टेंट टर्म है डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बस इतना ही। अब क्या करते हैं हम, जब मुझे ये इक्वेशन बनाने के लिए बोलेगा तो हम ए की जगह पर तो कुछ नहीं, मेरा तो नॉर्मल एक्स क्यूब हो जाएगा क्योंकि ए तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब प्लस जब बी एक्स स्क्वायर बोलेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी का मतलब कौन सा आ रहा है तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक्स स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखे हम यहाँ पे माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, प्लस ये जो तुम्हारा टर्म आया कहाँ गया, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा और एक्स। यहाँ पे ध्यान दो, पहला टर्म प्लस में है, दूसरा माइनस में, तीसरा फिर प्लस में, एंड जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या होगा, माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरा माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्लियर? तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस जो है मेरा डी के लिए कौन आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस तरह से मेरा ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया वीडियो को धीरे धीरे देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो,
लेकिन समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम, अगर मुझे जीरो दिया रहे अल्फा बीटा गामा, तो हम उससे पोलिनोमियल को निकाल सकते हैं। ये सब तो हम निकाल लेंगे, अल्फा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इतना क्लियर हो गया। बस क्यूबिक के लिए हमें फिलहाल इतना ही चाहिए। आगे जैसे जैसे टर्म मिलेगा मैं तुम्हें सिखाता जाऊंगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2B क्लास 10 के लिए सर आर.एस. अग्रवाल के बुक से। वीडियो में बने रहो। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो सबके साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट एक्सरसाइज 2B। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई दैट 3 minus 2 1 are the zeros of the cubic polynomial px is equal to x cube minus 2x square minus 5x plus 6 and verify the relation between its zeros and coefficients। देखो क्वाड्रेटिक में भी हमने ऐसे ही बनाया है। अगर हमारा जीरोस दे दिया हुआ है और पोलिनोमियल दे दिया है, तो हमें पहले वेरीफाई करके दिखाना है कि ये तीनों जो है दिया हुआ गिवन, ये तीनों इस पोलिनोमियल का जीरोस है। सेकंड चीज हमें प्रूव करके दिखाना है, वेरीफाई करना है कि इनका जो रिलेशन होता है जीरोस का, यानी सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और जो डुअल वाला प्रोडक्ट हमने किया था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू, इसका जो कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन होता है वो हमें यहाँ प्रूव करके दिखाना। अगर इक्वल निकला तो वेरीफाइड, नहीं निकला तो देखेंगे नहीं हुआ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। पहले लिख लेते हैं कि गिवन जीरोस इज इक्वल टू 3 माइनस 2 एंड 1, ये हमें दिया हुआ है। और हमारा पोलिनोमियल हमें पता है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है। हमें पहले ये बताना है कि ये जो तीनों है ये इस पोलिनोमियल का जीरोस है या नहीं। कैसे? अगर हम लोग इस x के जगह पर एक एक का वैल्यू रखे, यहाँ पे एक एक वैल्यू रखे, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, तभी हम इसे जीरोस कहते हैं। तो जीरो अगर आ गया तो हम ये प्रूव कर दिए कि ये वैल्यू इसका है। नहीं आया तो लिखेंगे ये वैल्यू तो गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए इसका सॉल्यूशन। तो चलो करके देखते हैं एक एक करके। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन में 3 दिया है, तो हम करते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 3 9 27 माइनस 3 3 9 18 माइनस 3 5 15 प्लस 6। तो हम 27 और 6 को प्लस करेंगे तो 33 माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 5 13 1 1 3 1 13 यानी कि जीरो। यानी ये तो इसका रिजल्ट होना चाहिए, जीरो आया। अगेन हम देख लेते हैं। नाउ x इज इक्वल टू ले लेते हैं हम -2, देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू निकाल लेंगे तो -2 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 6 करके देखा जाए। 2 2 या 4 4 2 8, तो ये -8 होगा। यहाँ पे -2 है और यहाँ -2 का होल स्क्वायर मतलब +4 हो जाएगा। +4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 यानी -8 होगा। ये माइनस माइनस प्लस यानी +10 होगा और ये +6। इसको अगर सॉल्व करें 10 + 6 मतलब 16 और -8 -16 इज इक्वल टू 0। यानी ये भी प्रूफ हो रहा है कि -2 भी इसका 0 हो सकता है। तो और एक हमारे पास जो बच जाता है, नाउ x इज इक्वल टू, तीसरा है मेरे पास 1, तो देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू अगर सॉल्व करें 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, इसे सॉल्व कर लिया जाए तो 1 -2 -5 प्लस 6 सॉल्व करेंगे तो 6 1 7 -7 इज इक्वल टू 0। यानी कि हम ये कह सकते हैं देयरफॉर ये जो तीनों दिया हुआ है 3 -2 एंड 1 आर द zeros of given polynomial। ये हम बोल सकते हैं पोलिनोमियल
ये हमने कर दिया तो ये हमारा रिजल्ट निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो हम जानते हैं ना कि जीरोस के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हम निकाल के देखते हैं क्या होता है। सम ऑफ जीरोस यहाँ पे होगा मेरा माइनस बी बाई ए। भूल गए कि याद है, माइनस बी मतलब क्या होता है, कांस्टेंट जो है। अच्छा पहले हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, बाद में ये करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, जब हम करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस माइनस 2 प्लस 1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या निकलेगा, 3 प्लस 1 मतलब 4 और प्लस माइनस माइनस 2 यानी 2। ये हमारा सम ऑफ जीरोस निकल गया। और सेकंड हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस जो है कोएफिशिएंट के रिलेशन में क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस बी का मतलब क्या है, जो मेरा एक्स स्क्वायर का जो साथ में लगा हुआ कोएफिशिएंट है उसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस माइनस 2 बाई ए कितना है 1। इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या निकला +2, यानी कि ये तो वेरीफाइड हो रहा है। तो हम लिख देंगे वेरीफाइड। कुछ समझ में आ रहा ना, क्वाड्रेटिक वाला बनाए हो बिल्कुल उसी तरह चलना, इसमें सिर्फ एक गामा अलग से आके जुड़ गया है। अब सेकंड हम जानते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। तो इसको अगर हम करेंगे क्या होता है, ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, यही होता है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। चलो अल्फा कितना है मेरा, अल्फा है 3 इंटू बीटा कितना है -2, तो प्लस फिर बीटा कितना है -2, गामा है 1 प्लस फिर अल्फा है 3 और गामा है 1। हो गया, इसे सॉल्व करके देख लो। -6 ये -2 ये +3, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 - 8 यानी -5, ये निकला। अब हम कोएफिशिएंट के थ्रू निकाल के देखते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इजिकल टू, इसका क्या होता है c बाई ए, तो c क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि -5 बाई ए कितना है अपना 1, यानी x क्यूब का जो कोएफिशिएंट है क्या निकला -5। दोनों रिजल्ट सेम है, तो हम कह सकते हैं ना कि वेरीफाइड। समझ में आने लगा ना, पहले ही मैथ से समझ में आने लगा। तो चलो आगे हम लोग प्रोडक्ट वाला करते हैं। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो 3 इंटू -2 इंटू 1, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो कितना होगा -6। अब हम सेम चीज करते हैं कोएफिशिएंट के थ्रू कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इजिकल टू क्या होगा -d बाई ए। -d मतलब d हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है कितना है यहाँ 6 है, तो लिखेंगे -6 और कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब मतलब a 1, इसको अगर करेंगे तो -6 निकला, यानी कि ये भी तो वेरीफाइड हो जाता है। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया और डिटेल्स में मैंने तुम्हें बताया कि किस तरह से सॉल्व करना है। अगर तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर है पॉलिनोमियल पे तो जाओ और सबसे पहला वीडियो अलजेब्रा के प्लेलिस्ट में देख लो जाके, सब कुछ समझ में आने लगेगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल्स में सारा चीज समझाया हुआ है। तो अपना इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलो पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा बिल्कुल सेम है। 3 जीरोस मुझे दे दिया गया है 5 - 2 1/3, और मुझे पोलिनोमियल दे दिया गया है 3x³ -10x² -27x + 10। सेम चीज मुझे पहले वेरीफाई करना है कि ये तीनों इसका जीरो है या नहीं। वहीं से स्टार्ट करेंगे। गिवन जीरोस क्या क्या 5 -2 एंड 1/3, अल्फा बीटा गामा। अब मुझे प्रूव करना है कि ये जीरोस है या नहीं, उसका सॉल्व है कि नहीं। क्या करेंगे, px इज इक्वल टू 3x³ -10x² -27x + 10, ये मेरा पोलिनोमियल है। एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं, लिखते हैं कि पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 5।
एक बार 5 रख के देख लेते हैं। पी एक्स इजिकल टू क्या होगा, पी एक्स इजिकल टू होगा 3 इंटू 5 का क्यूब माइनस 10 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू 5 प्लस 10। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 का पावर 3 मतलब 125, 125 इंटू 3 मतलब 375 माइनस 5 पचे 25 तो ये हो जाएगा 250 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 135 प्लस ये 10। इसे सॉल्व कर लिया जाए। 375 प्लस 10 385 माइनस 5 538 385 यानी कि 0। तो रिजल्ट 0 है, यानी ये तो इसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल है। तो फिर आगे करते हैं। नाउ x इज इक्वल टू ले लेते हैं -2। तो पी एक्स इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो क्या होगा 3 इंटू -2 का होल क्यूब माइनस 10 इंटू -2 का होल स्क्वायर माइनस 27 इंटू -2 प्लस 10। सॉल्व करते हैं इसको। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 -8 यानी -24 माइनस 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 -2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4, 4 10 जा 40 फिर माइनस माइनस प्लस 54 प्लस 10। इसे सॉल्व करते हैं। 54 प्लस 10 यानी कि 64 माइनस इसको करेंगे तो 64 यानी रिजल्ट 0। ये भी इसका सॉल्यूशन है। आखिरी में बच जाता है 1/3। तो नाउ x इज इक्वल टू 1/3। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा सॉल्व करके देख लिया जाए। 3 इंटू 1/3 का होल क्यूब माइनस 10 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 27 इंटू 1/3 प्लस 10। इसे सॉल्व किया जाए। 3 3 9 3 27 तो 3/27 माइनस 10/9 माइनस ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 और प्लस 10। अगर इसे भी काट दिया जाए तो कितना हो जाएगा 1/9। सॉल्व कर लेते हैं 9 को एलसीएम लेके। तो 1 माइनस 10 माइनस 9 9 81 प्लस 9 10 जा 90। इसे अगर सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा 91 माइनस 91 डिवाइडेड बाय 9 यानी 0/9 यानी 0। दैट मीन्स जो वैल्यू मुझे दिया है 5 -2 1/3 आर द zeros of given polynomial। ये हमारा हो गया प्रूफ गिवन पोलिनोमियल। ये क्लियर हो गया। अब हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोज ये कोएफिशिएंट के साथ। तो पहले हम सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा कितना है अपना 5 प्लस -2 प्लस 1/3। इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया जाए कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 16 माइनस 6/3 यानी कि 10/3। तो यहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट लेके देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है यानी कि बी जो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। हम लेके देखते हैं माइनस माइनस 10 बाई ए क्या है अपना ये है एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो। तो 1 है वो 3 है तो 3 लिख देते हैं। कितना हो जाएगा 10/3 यानी कि जो मेरा सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकला था सेम चीज निकला कोएफिशिएंट से भी। हम लिख सकते हैं ना वेरीफाइड। अब इन सब मैथ में तुम लोग यार पक्का बन चुके हो एकदम ठीक है। चलो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस जब करेंगे तो क्या निकालेंगे हम लोग यहां से कर लेते हैं थोड़ा। अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है मेरे पास 5 इंटू बीटा कितना है -2 प्लस फिर बीटा कितना है -2 और गामा कितना है 1/3 प्लस अल्फा कितना है 5 इंटू 1/3। चलो इसे सॉल्व कर लिया जाए। क्या हो जाएगा -10 माइनस 2/3 प्लस 5/3। तो इसे एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए तो 3 एलसीएम हो जाएगा तो -30 -2 प्लस 5। इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा -32 प्लस 5 यानी 27 -27/3 यानी -9। यही होगा। अब -9 आ गया। हम यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस का फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं कोफिशिएंट का। तो सी बाई ए सी कितना है सी है -27
और ए कितना है, ए है 3। इसे सॉल्व करके देखते हैं तो हमारा -9 ही आ रहा है, यानी कि ये दोनों भी वेरीफाइड होता है, तो लिख देंगे हम लोग वेरीफाइड। अंत में आते प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा कितना है 5 इंटू -2 इंटू 1/3 कितना होगा -10/3। ये -10/3 आता है, देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके। माइनस डी, डी कितना है अपना, डी का वैल्यू है 10, तो लिखते हैं यहाँ पे 10 और ए का वैल्यू है 3। ये तो आ गया -10/3, हम सीधे सीधे लिख देते हैं इज वेरीफाइड। होप कि तुमको ये सारा मैथ जो पॉलिनोमियल का है समझ में आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के एग्जाम में आना ही आना है इससे क्वेश्चन, तो बढ़िया से प्रैक्टिस करो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल, मुझे क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है whose zeros are 2, -3 and 4, जिसका जीरोस दे दिया मुझे अल्फा बीटा एंड गामा। क्या करना है मुझे, पोलिनोमियल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर ये मुझे मिल जाए तो हम पोलिनोमियल को इजीली निकाल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि लेट द जीरोस आर, let the zeros are alpha is equal to 2, beta is equal to -3 and gamma is equal to 4। ये हमने ले लिया, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, therefore अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा 2 प्लस -3 प्लस 4। इसे सॉल्व करेंगे तो 6 - 3 यानी 3। देन हमारा क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ये निकालेंगे तो अल्फा क्या है 2, बीटा है -3 प्लस बीटा है -3, गामा है 4 प्लस अल्फा है 2 और गामा है 4। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा -6 यहाँ -12 और प्लस 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 8 - 20, 8 - 18, तो इजिकल टू -10, ये निकल गया। और थर्ड हमारा क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो कितना कितना है 2 इंटू -3 इंटू 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, -24। तो हम लिख सकते हैं नाउ पी एक्स इजिकल टू, क्या होगा मेरा पोलिनोमियल पी एक्स इजिकल टू होना चाहिए मेरा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। आ रहा दिमाग में, फिर प्लस ले लिए फिर माइनस, तो फिर क्या लेंगे हम लोग प्लस, क्या है इस बार अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स। देखो प्लस माइनस प्लस, अब थर्ड में क्या आएगा लास्ट में माइनस, तो माइनस क्या होगा डी, डी क्या है मेरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसे जैसे हमने लिख लिया पोलिनोमियल क्या बन जाता है मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना निकला था अपना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकला था 3, तो 3x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा गामा क्या निकला था हमारा -10, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -10x और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना निकला था तो -24। अब इसको ब्रैकेट से निकाल दो तो तुम्हारा सॉल्यूशन बिल्कुल रेडी, और ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। गॉट इट, कितना इजी है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने देखा है कि बिल्कुल इसी तरह से है, सिर्फ इसका जीरोस को अलग वैल्यू दे दिया है। तो होप कि तुम खुद से बना सकते हो, उधर तुम खुद से बनाओ, इधर मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो को पॉज कर लो और खुद से बनाने के बाद मेरे वीडियो को मिलाकर देखो क्या तुमने सही बनाया या नहीं। तो चलो मैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, सिर्फ इसमें जीरोस का वैल्यू चेंज कर दिया है, हाफ 1 एंड -3 दे दिया है। तो लेट स्टार्ट, क्या करेंगे कि लेट द जीरोस
let the zeros are alpha is equal to 1 by 2, beta is equal to 1 एंड गामा इज इक्वल टू -3 हमने मान लिया। तो पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने के लिए हाफ प्लस 1 प्लस -3, तो एलसीएम ले लेते हैं 2, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 -6। इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2 निकल गया। सेकंड हमें क्या लेना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या होगा, हाफ इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3 प्लस -3 इंटू अल्फा कितना है 1/2। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर लिए तो क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 -3 और ये -6 हो जाएगा और -3 कितना हो जाएगा, -8/2 यानी -4। तो ये निकल गया। लास्ट हमें क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा है हाफ इंटू 1 इंटू -3, क्या हो जाएगा ये -3/2। तो नाउ हम क्या कर सकते हैं, अपना पीएक्स निकाल सकते हैं। पोलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x, और अंत में माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो चलो वैल्यू पुट कर दिया जाए, x³ माइनस इसका वैल्यू कितना निकला था -3/2, तो x² प्लस इसका वैल्यू कितना निकला था -4x माइनस इसका वैल्यू प्रोडक्ट -3/2। ब्रैकेट से बाहर निकाल के सॉल्व करते हैं इन लोगों को, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x²/2 प्लस माइनस -4x माइनस माइनस प्लस 3/2। एलसीएम ले लिया जाए, यहाँ से एलसीएम अगर 2 ले लेते हैं तो 2x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 3। तो ये 2 हमेशा याद रखना px इज इक्वल टू 0 होता है। तो अगर हम 0 0 0 रखे और बाई सेम कर दे तो 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो मेरा इक्वेशन क्या आएगा, 2x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 3, और ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं ही सॉल्व कर देता हूं, बट ट्राई करो अपने से सॉल्व करने का, मजा आएगा बनाने में पॉलिनोमियल। इसके बाद तो हम पावर 4 में भी जाएंगे, पावर 5 में भी डिवीजन सीखेंगे। पॉलिनोमियल का सीरीज चलता रहेगा और मस्त मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खुद से तुम मैथ बना सको। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखने में इतना बड़ा है, इसका सॉल्यूशन देख लो कितना बड़ा है। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 5 -2 and 20 -24 respectively। क्या दे दिया मुझे क्वेश्चन में, मुझे सम दे दिया है 5, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा दे दिया है -2 एंड प्रोडक्ट दे दिया है -24। मुझे सिर्फ इसका जो है पॉलिनोमियल बताना है, यानी कि गिवन क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये दे दिया है हमें, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा -2, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -24। ये तो दे दिया, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। करना क्या है हमें, px इज इक्वल टू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही तो लिखना है। वैल्यू पुट कर दो तो x³ माइनस इसका वैल्यू 5, तो 5x² प्लस इसका वैल्यू -2x माइनस
इसका वैल्यू -24। ब्रैकेट से निकाल के देखो तो क्या निकला, क्या यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा? तो यस सर, दिस इज आवर आंसर। कितना इजी है। जो हम पिछले मैथ में अल्फा बीटा गामा का प्लस मतलब सम निकाल रहे थे, प्रोडक्ट निकाल रहे थे, सम ऑफ टू जीरोस का निकाल रहे थे, वो मुझे डायरेक्ट दे दिया है। तो 1 मिनट के अंदर हमने मैथ को बना के दे दिया। गॉट इट? मजा आ रहा है पॉलिनोमियल? चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आने वाला है। अब हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल में भी डिवीजन कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे कोशिएंट निकाला जाता है, कैसे रिमाइंडर निकाला जाता है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द कोशिएंट एंड द रिमाइंडर। जो गिवन पॉलिनोमियल है मेरा x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये डिवाइडेड बाय gx x² माइनस 2। तो मुझे निकालना है इसका कोशिएंट और रिमाइंडर। डिवाइड कैसे करेंगे? जैसे हम लोग नंबर को डिवाइड करते थे ना, मान लो कि 5 को मैंने डिवाइड किया 2 से, तो 2 2 जा 4, यहाँ 1, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये जो 2 है ये मेरा कोशिएंट है और ये जो 1 है ये मेरा रिमाइंडर है यानी आर। तो हम कह सकते हैं कि इस रिमाइंडर को आर एस और कोशिएंट को क्यू एक्स। इतना समझ में आया? तो चलो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाता है इन सब मैथ को। तो यहाँ मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया है और जी एक्स से मुझे डिवाइड करना है। तो हम लिख सकते हैं ना ऐसा कि जी एक्स से अगर हम डिवाइड करें इस एफ एक्स को, सॉरी उल्टा हम ब्रैकेट हो गया, डिवाइड करना है ना तो ऐसे, तो यहाँ पे मेरा जो निकलेगा वो मेरा क्यू एक्स निकलेगा और यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम कहेंगे आर एक्स यानी कि रिमाइंडर। इतना क्लियर है? इतना मालूम है? चलो तो हम लोग क्या करते हैं, अब अपना डिविडेंड को जो है डिविजर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हम लोग करेंगे इस एफ एक्स को अंदर रखेंगे यानी कि x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को यहां अंदर रख दिए, ये मेरा डिविडेंड है। अब मुझे gx इससे डिवाइड करना है यानी कि x² माइनस 2। बहुत आसान तरीका से बताऊंगा, एकदम आराम से देखो, पहला ही मैथ में तुम डिवाइड करना सीख जाओगे पॉलिनोमियल का। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे नंबर कितना, मेरा न्यूमेरिक वैल्यू कितना है, जो हाईएस्ट पावर है उसका न्यूमेरिक वैल्यू कितना है। तो देखेंगे इसका न्यूमेरिक वैल्यू है मेरा कुछ नहीं मतलब 1 है। अब हमको यहाँ देखना है, यहाँ जो मेरा हाईएस्ट पावर दिया हुआ है उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या है। उसका न्यूमेरिक वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी कि मुझे 1 1 1 करके डिवाइड करना होगा। तो 1 1 जब 1 हो गया, यहाँ ध्यान तो जो मैं बता रहा हूँ इसको। अब मुझे देखना है कि यहाँ क्या है, x² है, यहाँ क्या है, x³ है, यानी कि एक x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक x से मल्टीप्लाई करना होगा। इतना समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखो, अब मैं इस पूरे चीज को रफ में लिख लेता हूं। x² माइनस 2 को जब हम 1x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1x के साथ, ये आया ना, ये टर्म मैंने यहां से लाया, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1x² माइनस 2x। क्लियर है ये? तो वही चीज हम यहां लिखेंगे 1x³, तो 1x³ और माइनस 2x। हम यहां देखेंगे कि x का टर्म कौन वाला, तो ये वाला है, ठीक इसके नीचे लिखेंगे माइनस 2x। अब जैसे डिवाइड में हम यहाँ पे माइनस करते थे ना, वैसे ही इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस। इसका सिंबल नहीं चेंज होगा, क्यों? क्योंकि ये तो नीचे है नहीं, नीचे नहीं है, ये ऊपर है, तो ऊपर वाले का सिंबल कभी मत चेंज करना गलती से, इसका भी सिंबल नहीं चेंज होगा, ओनली जो नीचे आएगा उसी का सिंबल हम चेंज करेंगे। गॉट इट? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि प्लस 7x आ रहा। अब ऊपर में जो जो चीजें बच गया है, ऊपर में इसमें मेरा डिविडेंड में जो जो चीजें बच गया है उसको पूरा को नीचे लेके आ जाना, पूरे के पूरे को नीचे लेके आ जाना। क्यों? अब हम इस पूरे चीज को फिर इससे डिवाइड करेंगे, देखो कैसे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं 1 है, लेकिन मेरे यहाँ -3 है ना, तो सबसे पहले तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 3 लाने के लिए।
अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, मतलब मुझे यहाँ एक्स वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। मैंने यहाँ क्या लिखा, -3। तो इस -3 को अब फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर -2 को एक्स स्क्वायर -2 से क्या हो जाएगा, -3x² माइनस माइनस +6। तो इसको अब हम लिखेंगे -3x² +6। यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ तो x है, ये है मेरा ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसको लिखेंगे +6 यहाँ पे। फिर से वही क्रियाक्रम करेंगे, क्या, अगर सिंबल प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, लेकिन केवल नीचे वाले का, ऊपर वाले का मत चेंज करना। तो यहाँ पे माइनस है प्लस, यहाँ पे प्लस है माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या उतरेगा, +7x, और यहाँ माइनस माइनस प्लस और 9, लेकिन सिंबल किसका होगा, सिंबल हमेशा बड़ा का होगा। बड़ा कौन है, 6 का आगे क्या है, माइनस। इस प्लस को मत देखना, मैंने जानबूझ के इस तरह से कहा तुमसे कि बड़ा के आगे का सिंबल को देखना, लेकिन ये प्लस अब चेंज होकर माइनस हो गया है, तो ये माइनस सिंबल अब 6 का है, तो यहाँ पे -9। अब क्या हुआ, आगे मेरा डिवीजन संभव नहीं है, कैसे पता करें कि आगे डिवीजन होगा या नहीं होगा, इस तरह से कि इस x का पावर कितना है, इस x का डिग्री 2 है, और मेरे लास्ट में बच जाता है x का पावर 1। तो 2 का पावर जब है तो 1 तो कभी भी हम नहीं ला सकते पोलिनोमियल में, तो इसलिए इसको डिवाइड नहीं करेंगे। और क्लियर, अगर एक्स स्क्वायर भी रहता तो भी हम इसको डिवाइड करते, फिर से यहाँ से कुछ मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ चूंकि पावर जो है इससे कम हो गया है, तो मेरा भाग करने का कार्यक्रम बंद। भागा समझ में आया, डिवीजन समझ में आया। तो चलो अब हम लोग लिख लेते हैं कि मेरा क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट है मेरा x-3, और रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर है मेरा 7x-9। ये दोनों मुझे पूछा गया था क्वेश्चन में, क्वोशिएंट और रिमाइंडर मैंने बता दिया। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया दोबारा इस मैथ को देखो। मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, उसको भी देखो ध्यान से, फिर अपने से कम 5 बार बनाओ मैथ को, बन जाएगा, समझ में भी आने लगेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करवाता हूं। तो सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया मुझे, f(x = x⁴ - 3x² + 4x + 5 इज डिवाइडेड बाय x² + 1 - x। इसमें हमेशा एक चीज ध्यान देना, पोलिनोमियल में पावर के हिसाब से पहले इसको सजा लेना, हमेशा हमेशा पावर के हिसाब से ही सजा लेना, कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा से छोटा। तो हमारे पास दिया हुआ है कि x⁴ - 3x² + 4x + 5, इसे मुझे डिवाइड करना है x² - x + 1 से। देखो मैंने सजा लिया, कुछ नहीं है, x² - x को इधर लेके आ गए, न्यूमेरिक वैल्यू को लास्ट में ले दिए, कांस्टेंट टर्म को, ठीक है। तो अब हमें सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, जैसे मैंने लास्ट मैथ में भी समझाया था उसी तरह से। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मुझे प्लस होगा, क्यों, प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है बाय डिफॉल्ट, तो मैं लिख सकता हूँ कि +1 है, नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट मैं क्योंकि सिखा रहा हूँ तुम्हें डिवाइड, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ न्यूमेरिक वैल्यू को। अब x² है और यहाँ x⁴ है, तो x² में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ x⁴ बन जाए, तो मेरे पास ऑलरेडी x⁴ है, अगर हम और एक x⁴ से मल्टीप्लाई कर दे तो ये x⁴ हो जाता है ना, कहने का मतलब मुझे x⁴ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी तुरंत मल्टीप्लाई करके मत लिख लो हड़बड़ा के, तो अब इसे मैं सजा लेता हूं, कैसे, x² के साथ x² - x + 1 को मल्टीप्लाई करता हूं पहले, क्या रिजल्ट आएगा, x² - x³ + x², यही आएगा ना रिजल्ट। तो चलो इसे लिखते हैं x⁴, उसके बाद -x³, अरे मेरे मैथ में तो x³ है ही नहीं, क्या करना होगा, तो उस -x³ को हम कहीं लास्ट में ऐसा जगह लिख लेते हैं जिसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। उसके बाद मेरा है +1x², तो यहाँ हम लिखेंगे +1x²। अब हम इसको पूरा को माइनस करेंगे तो नीचे का सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। फिर मैं बता रहा हूँ, ऊपर वाला जो चीज दिख रहा है उसका सिंबल मत चेंज करना, क्योंकि ऊपर है नीचे से कोई रिलेशन नहीं है।
अब जब इसको ये माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना निकलेगा, ये तुम्हारा निकल गया -4x², ये तुम्हारा निकल गया +4x, ये देखो +5, इसको भूल मत जाना, इसके नीचे लिखा है तो यहाँ जगह नहीं था इसलिए इसको लास्ट में लिखना है, लेकिन ये तो मेरा बच गया +x³, तो x³ के हिसाब से मुझे तो यहाँ लिखना होगा ना x³ को, क्यों, मैंने अभी तुरंत इस मैथ को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें बताया कि पॉलिनोमियल को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, उसके पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर, तो फिर उस हिसाब से मुझे क्यूब को तो पहले लिखना होगा। अब इस पूरी चीज को डिवाइड करना होगा इससे, क्या करेंगे, प्लस है, ध्यान दो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, अब x² को कितना से मल्टीप्लाई करें कि x⁻³ हो जाए, सिंगल x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x³। अब हड़बड़ा के मत लिखो, पहले रफ कर लो, क्या रफ करेंगे हम, +x से मल्टीप्लाई करेंगे x² -x +1 को, क्या रिजल्ट आएगा, x³ -x² +x, यह है रिजल्ट। इस चीज को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे -x² मतलब 1 है और +x यहाँ भी 1 है, तो हम सिंबल को चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, -3x², यहाँ क्या बचेगा, +3x, और ये +5 को छोड़ मत देना, तो +5 यहाँ पे आएगा, देख रहे हो। तो अब हमें क्या चाहिए, इसको डिवाइड करना है इससे, क्यों, अभी भी यहाँ पे पावर 2 मौजूद है और मेरे क्वेश्चन में भी पावर 2 ही हाईएस्ट पावर है, यानी अभी भी डिवीजन होगा, इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 3, और x² है और यहाँ भी x² है, तो मुझे x की जरूरत नहीं है, तो यानी सिर्फ -3 से हम अगर मल्टीप्लाई करें तो करके देखते हैं, x² -x +1, इसी को करना है ना, तो क्या करेंगे, -3x² माइनस माइनस +3x माइनस प्लस -3, तो इसे आप पुट करके देख लेते हैं, क्या होगा, -3x² +3x और -3, अब अगर इसको हम माइनस करें तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, तो देखो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कौन बचा, ओनली +8, तो क्या हो गया, अब मेरा डिवाइड नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ x² है और यहाँ है ही नहीं, गॉट इट। तो हमारा आंसर क्या होगा, कोशिएंट हमारा हो गया x² +x -3 और रिमाइंडर हमारा हो गया +8, या 8 भी लिख सकते हो, प्लस है तो कोई जरूरत नहीं सिंबल लिखने का, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो डिवीजन तुमको समझ में आने लगा होगा, अगर डिवीजन समझ में आ रहा है, खुद से भी 2-4 मैथ को प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आता है, तुम्हारा पर्सनल भी कोई क्वेश्चन अगर है, तुम उस क्वेश्चन को मुझे कमेंट में लिख के दे दो, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। अब पर्सनल क्वेश्चन कहने का मतलब मैथ्स मैथ्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड, अगर मैं यहाँ डिवीजन सिखा रहा हूँ, अगर पोलिनोमियल सिखा रहा हूँ, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देना। अब पर्सनल क्वेश्चन में अपना कोई क्वेश्चन मत डाल देना, किसी भी बुक से किसी भी क्वेश्चन से तुम लेके मुझे कमेंट सेक्शन में दो, मैं उसका सॉल्यूशन तुम्हें जरूर करके दूंगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करते हैं, वो भी क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालने वाला ही है, तो वो अगर बनाएंगे तो तुम एकदम मास्टर बन जाओगे पॉलिनोमियल का डिवीजन में। चलो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 8, वही डिवाइड करना है, वही क्वेश्चन वही रिमाइंडर निकालना है, चलो निकालते हैं हम। क्या करेंगे हम, यहाँ पे -x² +2, मैंने इसे सजा के लिख लिया, मैंने कहा था ना, बस वैसे ही करना है, x⁴ -5x +6, सबसे पहले हम देखेंगे सिंबल, माइनस है यहाँ प्लस है, क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो 1 1 जा 1, x² है x⁴ है, यानी मुझे x² से मल्टीप्लाई करना होगा, तो x⁴ हो जाएगा, बट अभी मेरा रिजल्ट पूरा नहीं हुआ, हम इसे रफ में करेंगे, -x² को मल्टीप्लाई करेंगे -x² +2 से, क्या होगा, +x⁴ प्लस माइनस -2x², यह आया ना।
अब देखो यहाँ तो हमने ये लिख लिया एक्स टू द पावर 4, माइनस टू एक्स स्क्वायर लिखने का तो कहीं जगह नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर है नहीं, तो इसको लास्ट में लिख लेना माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब इसको जब हम माइनस करेंगे क्या होगा, ये सिंबल चेंज हो जाएगा, केवल नीचे वाले का सिंबल चेंज होगा, ऊपर वाले का नहीं। अब और नहीं बोलेंगे हम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 5x प्लस 6, इसे इधर लेके आ जाओगे तो प्लस 2x² हो जाएगा ना। ये नीचे वाला सिंबल देखना है, तो चलो अब फिर से एक्स स्क्वायर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी भी एक्स स्क्वायर मौजूद है तो डिवाइड होगा, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, यानी कि 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो हमें और कोई चीज का जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने का, तो माइनस 2 के साथ हम रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या होगा प्लस 2x² प्लस माइनस माइनस 4, देखो प्लस 2x² तो अपना आ गया, माइनस 4 कहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे सिंबल चेंज करेंगे, नीचे का ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या उतरेगा माइनस 5x और प्लस 10। अब आगे डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, पावर यहाँ 2 है और यहाँ पावर 1 आ गया, कम हो गया ना पावर, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई करो 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जबकि मेरा सबसे कम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 1 है, नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कोशिएंट ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस 1x² माइनस 2, 1 तुम नहीं भी लिखोगे चलो, माइनस x² माइनस 2, ठीक है, और rx इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10, इतना हो गया, ये हमारा आंसर। समझ में आने लगा, क्लियर है, सब कुछ ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, बाय एक्चुअल डिवीजन, डिवीजन मेथड से मुझे बताना है, सो दैट x² माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12, ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसका ये एक फैक्टर है, ये मुझे प्रूव करना है डिवीजन मेथड से। देखो ये फैक्टर कब होगा, जब मेरा रिमाइंडर 0 बच जाएगा, इस पूरे पोलिनोमियल को अगर इससे हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरा अगर 0 आया तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। एक न्यूमेरिक वैल्यू का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि मुझे 4 को 2 से डिवाइड करना है, 2 2 जा 4 आया, माइनस करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 0, तो हम कह सकते हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 4, 2 जो है वो 4 का फैक्टर है, यानी किसी भी चीज को फैक्टर होने के लिए डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना पड़ेगा। ऐसे फैक्टर प्रूव करने के लिए और भी नियम मौजूद है हमारे पास, बट इस मेथड में, इस क्वेश्चन में मुझे डिवीजन मेथड से प्रूव करने बोला है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करके ही प्रूव करेंगे कि देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अपना डिवीजन स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे हम लोग पहले x² माइनस 3, इससे डिवाइड करेंगे किसको, पूरा का पूरा पोलिनोमियल को लिख लो यहाँ पे, माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12, क्लियर। तो इसको जैसे हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले सिंबल मिलाएंगे, प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, यहाँ 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, x टू द पावर 2 है तो हम और x टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब x टू द पावर 4 आएगा। जैसे ही फर्स्ट टर्म को हम मिलाएंगे इस वाले चीज से रफ वर्क करेंगे, यानी 2x² को x² माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा 4x² माइनस 6x², 4x टू द पावर 4 माइनस 6x², तो जैसे ही मुझे 4 नहीं 2x टू द पावर 4 माइनस 6x², तो माइनस 6x² को हम कहाँ लिखेंगे, x² वाले के नीचे लिखेंगे कि माइनस 6x²। अब इसको माइनस करना है मुझे, तो सिंबल नीचे वाले का चेंज करेंगे, ऊपर वाले का नहीं करेंगे, जो बच गया उसे उतार लो, 3x³ इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 4x² माइनस 9x माइनस 12, 3x³ यहाँ x² है तो प्लस प्लस प्लस, 3 है यहाँ 1 है तो 3 1 जा 3, x² है तो मुझे केवल एक x से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये x³ हो जाएगा। फिर हम चले जाएंगे रफ में, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस 3 के साथ क्या हो जाएगा 3x³ माइनस 9x। तो हम लिखेंगे 3x³ लिख लिए, माइनस 9x कहाँ लिखेंगे x के नीचे, माइनस 9x। फिर इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ऊपर वाले का सिंबल मत बदलना। क्या हो जाएगा +4x²। ये क्या हो जाएगा कैंसिल, जीरो। तो क्या बचेगा मेरे पास ओनली -12। देखो तो अब और डिवाइड होगा क्या, देखते हैं करके। अरे ये तो x² है, यहाँ भी x² है, डिवाइड तो होना ही है। तो प्लस प्लस प्लस, यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो 4 1 जा 4, और ऑलरेडी x² है तो मुझे x² से कुछ भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि x² आ गया। रफ वर्क करते हैं, +4 से मल्टीप्लाई करते हैं x² माइनस 3 को, क्या होगा +4x² माइनस 12। यहाँ हम पुट करेंगे +4x² माइनस 12 को -12 के नीचे, क्योंकि नंबर है, इसको सिंबल चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, बड़ा सा एक जीरो आ गया रिमाइंडर में। हम लिखेंगे हेंस Rx यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x² माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये लिख सकते हैं ना हम, हो गया। हमें प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया या वेरीफाइड कर दिया, जो भी। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी है, वैसे डिवीजन ही करना था सिर्फ हमें। तो जैसे हमने डिवीजन किया, रिमाइंडर दिखा दिया 0 है। दूसरा प्रोसेस से जब हमें फैक्टर प्रूव करना रहेगा, जब मैथ आएगा, मैं तुम्हें वो प्रोसेस भी सिखा दूंगा। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को जल्द से सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो को लंबा होने दो, कुछ सीख के जाओगे, तुम्हारे लिए ये बेनिफिशियल है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है ये। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो, ताकि हर बच्चा सीख सके मैथ्स। तो चलो आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो पहुंच गया है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। डिवीजन और पॉलिनोमियल का मिश्रित खेल है। क्या है क्वेश्चन, इफ द polynomial x⁴ plus 2x³ plus 8x² plus 12x plus 18 is divided by another polynomial x² plus 5, the remainder comes out to be px plus q। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। अभी फिलहाल इसको भूल जाओ, px plus q। नॉर्मल डिवीजन करते हैं, क्या होगा x² प्लस 5 से डिवाइड करते हैं x⁴ प्लस 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18। पूरे चीज को डिवाइड करेंगे इससे, क्या है प्लस 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 1 है, तो 1 1 जा 1, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। x² है और x⁴ है, तो हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x⁴ आएगा। फटाक से रब कर लेते हैं, x² को मल्टीप्लाई करना है x² प्लस 5 से, क्या होगा x⁴ प्लस 5x²। आ गया, तो लिख लेते हैं फटाफट, x⁴ प्लस 5x² यहाँ है। खोजना कहाँ पे है, कौन चीज है ना, लाइक टर्म होना चाहिए। तो इसे माइनस करेंगे, ये हो गया कैंसिल, क्या बचा +2x³ यहाँ पे करेंगे तो +3x² प्लस 12x प्लस 18। फिर प्लस है मेरे पास तो प्लस 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 1 है, यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x² है, पावर 2 है, पावर 3 चाहिए, यानी एक x तो चाहिए, तब जाके ये बनेगा x³। मिल गया टर्म। अब क्या करेंगे 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रफ में x² प्लस 5 को, तो क्या हो जाएगा 2x³ प्लस 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 10x। समझ में आ रहा, तो 10x कहाँ लिखेंगे, यहां लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे इसको, फिर माइनस, सिंबल हमेशा नीचे का चेंज करना, ऊपर का मत करना। ये कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा +3x², इसको सॉल्व करोगे तो +2x प्लस 18। x² है, अभी भी x² है, डिवाइड होगा, सिंबल प्लस, 3 है यहाँ 1 है, 3 1 जा 3। अब
अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो कुछ भी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया। रफ वर्क करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 15। यहाँ लिख लेना है, 3x स्क्वायर लिख लिए, प्लस 15 कहाँ लिखेंगे, यहाँ। अब इसे माइनस करेंगे, ये कैंसिल, यहाँ क्या आया प्लस 2x, यहाँ क्या आया प्लस 3। अब और आगे डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1, खेल खत्म। जैसे मेरे पास यहाँ रिमाइंडर बचा, हम लिखेंगे देयरफॉर rx इज इक्वल टू रिमाइंडर 2x प्लस 3, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू px प्लस q है। ध्यान से जरा देखो तो, ये x मिल रहा है, तो x के पहले 2 है तो x के पहले p है, तो हम लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर p इज इक्वल टू 2, लिख सकते हैं ना। और यहाँ देखो प्लस है और q है और यहाँ 3 है, हम लिख सकते हैं q की जगह पर 3। मतलब ये सिर्फ अगर जगह को एक्सचेंज कर ले तो अपना वैल्यू बता देगा, और यही हो गया हमारा आंसर। कैसा लगा पॉलिनोमियल, मजा आया बनाने में। अभी और क्वेश्चन बाकी है एक्सरसाइज 2B का, नेक्स्ट वीडियो में उसे भी मैं सॉल्व करके तुम्हारे लिए अपलोड कर दूंगा। तो चलो फटाफट पॉलिनोमियल का मास्टर बनो, पॉलिनोमियल को शेयर करो, पॉलिनोमियल को लाइक करो, मैथ्स ट्यूटर को लाइक करो, मैथ्स ट्यूटर को शेयर करो। तब तक खूब बढ़िया से पढ़ो, रिवीजन करते रहो। तब तक के लिए बाय।